हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसमें हम एक तरीका देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को इजीली कैसे याद किया जा सकता है। सो पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो आते हैं आर्टिकल 1 to 4 के अंदर। भाई पार्ट 1 यानी 1 साल का बच्चा। 1 साल का बच्चा अपनी फैमिली के साथ यूनियन करना शुरू करता है। सो पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 1 साल का बच्चा यूनियन करता है फैमिली के साथ, ठीक है। पार्ट 2, सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। भाई पार्ट 2 साल के बच्चे को अपने पड़ोसियों के बारे में पता लगता है कि आसपास कौन रहता है ना। नेबर्स के बारे में पता लग जाता है 2 साल के बच्चे को। तो नेबर्स से हम कोरिलेट कर सकते हैं सिटीजन्स के लिए, सिटीजनशिप। पार्ट 3, भाई पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। भाई तीन चीज़ें जो बिल्कुल फंडामेंटल हैं, एसेंशियल हैं जीने के लिए, क्या हैं वो? रोटी, कपड़ा, मकान। तो 3 रोटी, कपड़ा, मकान जीने के लिए ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं, यानी फंडामेंटल है, तो यानी फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। भाई 4 होती हैं डायरेक्शंस, है ना, और डायरेक्शन से बन जाएगा डायरेक्टिव, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। अब 4th के जस्ट बाद 4th ए आता है ना, 5 नहीं आता, 4th ए आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे ना 4th, तो प्रिंसिपल के बाद क्या होता है भाई? प्रिंसिपल का काम, प्रिंसिपल हर बच्चे को उसकी ड्यूटीज़ बताता है स्कूल में। तो 4th ए पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51 ए। भाई डीपीएसपी के तुरंत बाद है, तो प्रिंसिपल साहब ने क्या करा? ड्यूटीज़ बता दी हमें, राइट। इजी था। अब आता है पार्ट 5। पार्ट 5 यानी 5 वर्ड्स। 5 वर्ड्स क्या हैं? यूनियन, UNION। पार्ट 5, द यूनियन। आर्टिकल्स हैं इसके 52 to 151। पार्ट 6 का भी ऐसा ही तरीका है भाई। क्या है भाई? जैसे उसमें पार्ट 5 के अंदर 5 वर्ड्स थे, तो पार्ट 6 के अंदर 6 वर्ड्स होंगे। STATES, स्टेट्स, 10 स्टेट्स है पार्ट 6 के अंदर। आर्टिकल कौन सा है? 152 से 237 तक, राइट। पार्ट 7, भाई 7 इज इक्वल टू हेवन। हेवन मतलब इसका स्वर्गवास हो गया, ये डिलीट कर दिया है। इसके अंदर था द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, आर्टिकल था 238, पर ये क्या है? ये डिलीटेड है, डिलीट कर दिया इसको। पार्ट 8 आज के दिन क्या है आपकी? यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज। तो पार्ट 8 भी क्या है? द यूनियन टेरिटरीज, 239 से 242 तक, एग्जैक्टली। अब इसके बाद आता है पार्ट 9। अब आप 9 को जब उल्टा कर देते हो तो वो बन जाता है पी, और पी से बनता है पंचायत। तो पार्ट 9 के अंदर है द पंचायत। अब इसके अंदर आर्टिकल कौन सा है? 243 से 243 ओ तक, बढ़िया है भाई। अब पंचायत के तुरंत बाद जो आपका एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट आती है, वो कौन सी होती है? म्यूनसिपैलिटीज़। तो 9A, पार्ट 9A, द म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। और इसका क्या है आर्टिकल? 243P to 243ZG, सही है भाई। अब भाई पंचायत और म्यूनसिपैलिटी दोनों हो गया। 9th का ए हो गया, 9th का अब आएगा बी। 9th के बी के बाद क्या आता है? सी, और सी से क्या बनता है? कोऑपरेशन। कोऑपरेशन से हम कोरिलेट करके क्या कर सकते हैं? पार्ट 9B, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और इसके आर्टिकल कौन से रहेंगे? 243ZH से लेकर 243ZT तक। आसान था यहाँ तक? बहुत अच्छे। अब आएगा आपका पार्ट 9 के बाद पार्ट
कौन सा पार्ट आएगा भाई? 10th। भाई 10, टन टनाटन आदमी कौन होता है? टन टनाटन आदमी वो होता है जिसका एक खुद का शेड्यूल होता है, वो उसको फॉलो करता है फिर, है ना। तो टन टनाटन आदमी कौन? जिसका शेड्यूल हो। तो पार्ट 10 द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। आर्टिकल कौन से हो जाएंगे? 244 से लेकर 244A तक। सही है। अब आ जाता है पार्ट 11। 11 के अंदर क्या होता है? 1 और 1, यानी हिंदी में गाना ना, एक और एक 11 ओ मेरे यारा। तो यार क्या होता है भाई? यारों में आपस में एक रिलेशन होता है ना। तो ऐसे ही पार्ट 9 के अंदर, पार्ट 11 के अंदर, सॉरी आई स्टैंड करेक्ट, इट्स पार्ट 11, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट्स की गवर्नमेंट है, उनके रिलेशन की बातें की जाती हैं पार्ट 11 के अंदर। आर्टिकल कौन सा? 245 से लेकर 263 तक। बहुत अच्छे। अब आ जाता है पार्ट 12। 12 को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? 12। 12 से हम कर सकते हैं ना, क्या रिलेट कर सकते हैं? ब्रो। अब अपने ब्रो को सब बोलते हैं ना भाई, ब्रो पैसे और गाड़ी दे दे, और तेरा वो जो सूट सिलवाया था ना तूने तेरे भाई की शादी में, वो भी दे दियो, जीएफ को घुमाने लेके जाऊंगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? पार्ट 12 यानी 12 यानी ब्रो, हम अपने ब्रो से पैसे लेते हैं, उसकी गाड़ी ले लेते हैं, उसका सूट मांग लेते हैं, है ना। ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है, ब्रोज के बीच में, भाइयों के बीच में। तो पार्ट 12 दैट इज़ फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स, है ना। ये आएगा आपका आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक। सही है भाई। अब आता है पार्ट 13। 13 को हिंदी में बोलते हैं तेरा। तेरा ट्रेड कैसा चल रहा है भाई? हर किसी से यही पूछते हैं आजकल, भाई कैसा चल रहा है काम धंधा, यानी तेरा ट्रेड कैसा चल रहा है। तो पार्ट 13 के अंदर हो जाएगा आपका ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और आर्टिकल कौन से रहेंगे? आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। ओके। अब आएगा पार्ट 14। 14 को एक नोटिस करो एक चीज़, जब हम 14 बोलते हैं तो फोर्ट वर्ड आता है बीच में, है ना। और फोर्ट क्या करता था पहले? फोर्ट हमें दुश्मन से बचाता था। तो आज के दिन अपने देश को दुश्मनों से कौन बचाता है? फोर्ट की तरह सुरक्षा कौन करता है? हमारी सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, है ना, या पर्टिकुलर स्टेट की जो PCS एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब। तो पार्ट 14 के अंदर आएगा सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। आर्टिकल कौन से रहेंगे? 308 से 323 तक। 14 से बनेगा फोर्ट। फोर्ट का काम आज कौन करता है? आज के दिन हमारी सर्विसेज करती हैं, किले का काम। अब आएगा 14A। 14A आपको याद करना पड़ेगा भाई, ट्रिब्यूनल्स हैं 323A से लेकर 323B तक। दैट्स ऑल। अब इसके बाद आता है पार्ट 15 यानी 15। अब एक बात सोचो, जब हम 15 साल के होते हैं तो स्कूल में 11th क्लास में हो जाते हैं, और 11th क्लास में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें कौन सी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है ना। क्या हमें साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है। तो सिलेक्शन और इलेक्शन। तो पार्ट 15 इलेक्शंस। आर्टिकल कौन सा? 324 से लेकर 329A तक, फ्रॉम 324 टू 329A। सही है भाई। आगे चलते हैं। अब आ गया पार्ट 16। भाई 15 में तो हमने सेलेक्ट कर लिया था। अब 16 में क्या होता है? हमें 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, बोर्ड की क्लासेस होती है ना, बोर्ड की क्लासेस होती हैं, और हम स्पेशल क्लासेस लेते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। तो पार्ट 16 में है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। आर्टिकल 330 टू 342। गुड। अब पार्ट 17। भाई 17 की एज, हम कॉलेज में चले जाते हैं, फर्स्ट ईयर होता है हमारा, 17 के होते हैं जब हम क्या करते हैं, ऑफिशियली जवान हो जाते हैं। तो पार्ट 17 में हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस,
है ना, कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन सा आर्टिकल है 343 से 351 तक। अब 18 साल के हो जाते हैं, कॉलेज का सेकेंड ईयर, जितनी भी इमरजेंसी होती हैं सारी 18 साल की उम्र में होती हैं, सेकेंड ईयर में होती हैं। पैसे ख़त्म हो जाते हैं, गर्लफ्रेंड बनानी होती है, गर्लफ्रेंड रूठ जाती है, घर वाले गुस्सा करते हैं, है ना। हम भाई फर्स्ट ईयर में री वगैरह जो आती हैं वो क्लियर नहीं होती। तो 18 में एमरजेंसी, पार्ट 18 एमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 से लेकर 360। भाई 18 साल की उम्र में आती है ना सारी एमरजेंसी जो होती हैं, सही है। अब पार्ट 19, भाई फाइनल ईयर में हो गए, 19 साल के हो गए कॉलेज के, है ना। और फाइनल ईयर में आते आते हम इतने खूंखार हो जाते हैं कि सारी जितनी भी मिस्चीवियस हरकतें होती हैं वो फाइनल ईयर वालों के सर पे चढ़ती हैं कॉलेज में। तो मिस्चीवियस हरकतें 19 साल के बच्चे करते हैं जो फाइनल ईयर में हो जाते हैं। तो पार्ट 19 दैट इज़ मिसलेनियस, आर्टिकल कौन से 361 से लेकर 367 तक, सही है। पार्ट 20, भाई 20 साल के हो गए, कॉलेज ख़त्म हो गया, अब पता लगा क्या क्या मिस्टेक्स की हमने कॉलेज लाइफ में, तो अब उनको क्या करना है, ठीक करना है। ठीक करना है मतलब करेक्शन करनी है, तो अमेंडमेंट करनी है अपनी मिस्टेक्स में, है ना। तो पार्ट 20 अमेंडमेंट, आर्टिकल कौन सा रहेगा 368, बहुत बढ़िया। अब पार्ट 21, 21 साल के हो गए, अब हमें पता चल गया भाई गर्लफ्रेंड थी वो चली गई, कॉलेज के दोस्त थे वो अपने अपने काम करने लगे, स्कूल के दोस्तों से भी बातें नहीं होती, कि सब कुछ टेम्परेरी होता है भाई, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। तो पार्ट 21 टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, आर्टिकल कौन से 369 से लेकर 392 तक। लास्ट पार्ट, पार्ट 22, ये याद कर लेना, शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, और ये क्या हो चुका है, एंड रिपील्स 393 से लेकर 395 तक। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए। आई विश आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आपको ये सब चीज़ें याद रहें। थैंक यू।